वाह बेटा वाह वाह। अरे हमारी तो सारी उम्मीदें पूरी कर दी है इस बहू ने। बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। बेटा मैं तो रात भर सो नहीं पाया, अरे नोट गिनने में लगा रहा। पूरे 25 लाख है, 25 लाख। अब बेटे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतने सारे रुपए किस धंधे में लगाए। बेटे जरूर पिछले जन्म में हम कोई पुण्य किए होंगे कि मुझे ऐसी बहू मिली। डैड, ये हमारे पिछले जन्म के पुण्य नहीं, हमारे शैतानी दिमाग का नतीजा है। ओह, तो सुबह सुबह शराब पी जा रही है। ये इस घर का उसूल है या खानदानी रिवाज? ए लड़की, तू इस घर की बहू है और इस घर की बहू का हक चूल्हा चक्की और बेटे के बिस्तर तक ही है। आप भूल रहे हैं जेठ जी, एक और हक बनता है इस घर की बहू का, इस नर्क में जलना और यहाँ पे रहने वाले लोगों के जुल्म सहना। बेटे इसकी जुबान तो बहुत लंबी है, बातें ऐसी करती है जैसे चाबुक मारती है। ये लड़की नहीं, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। ये बात नहीं करती, आंख उगलती है। माँ, इसके पहले कि इसका लावा बहकर इस घर को जला दे, हमें इस ज्वालामुखी का मुंह बंद करना होगा। आपने तो कहा था कि आपने ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले ली है, फिर ये अचानक जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? स्वीट हार्ट, क्या करूं, काम ही कुछ ऐसा है। वैसे मेरे भी जाने का कोई मन नहीं है। 2 ही रोज में वापस आ जाऊंगा। 2 दिन? हाँ। 2 रोज में आपके बिना कैसे रहूंगी? ओह, जाने मन, अगर हम नहीं तो हमारी तस्वीर तो है। अगर प्यार से आप हमारी तस्वीर को देखकर मुस्कुराएंगे तो हमारी बेजान तस्वीर में भी जान हो जाएगी। हाँ, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। ठीक है, फिर मेरा जाना कैंसिल। नहीं, चलिए। श्योर? गिव मी $1 million स्माइल। दैट्स लाइक माय गुड वाइफ। चलो चलो। सुनिए, हाँ पहुंचते ही मुझे फोन कर दीजिएगा। नहीं। हाँ हाँ बाबा करूंगा। ये क्या बेटे, तू फिर से बाहर चला? मुझे बता, ये तूने ऐसी कौन सी नौकरी पकड़ ली है कि हर 2 दिन में बाहर चला जाता है? छोड़ दे ये नौकरी और ऐश कर ऐश। हाँ बेटे, तेरी माँ ठीक कह रही है। अरे बहू दहेज में इतने सारे रुपए लाई है, वो कब काम आएंगे? मैंने तो सोच लिया है कि उन रुपयों से कोई अच्छा सा धंधा कर लूं। बेटे तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और तेरी माँ है ना, दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। आप लोगों की उम्र माला जपने की है, आप यही कीजिए, पिछले सारे पाप धुल जाएंगे। और अगर आप लोगों का मन ना लगे तो तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए। घर गृहस्थी तो हम दोनों संभाल ही लेंगे। तो माँ, आपके टक्कर की भाव मिलती है। मैं चला, बाय। Hey, big brother! So you are on time. See you after 2 days. Okay? Bye. Take care. जवान, लगता है कि ये हमारी दाल नहीं गलने देगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जवानी से ही टेढ़ी दाल पकाती आई हूँ। ऐसा पकाऊंगी, दाल का एक एक दाना गल जाएगा।
कविता, अच्छा, तो तू यहां जासूसी करने आई है? हाँ, तुम लोगों के चेहरों पर से शराफत का नकाब नोचने आई हूं मैं। शराब! मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम ही लोगों ने कविता पर अत्याचार किए हैं। दुनिया और पुलिस वालों की नजरों में धूल झोंकी है तुम लोगों ने। आज मैं सच्चाई जान गई हूं कि तुम ही लोगों ने कविता को मार डाला। और अब ये सच्चाई पुलिस भी जान जाएगी और तुम सब सलाखों के पीछे होंगे। देख बेटी, तू इस घर की बहू है। अब तू तो जानती है बेटी कि बहू जो है वो ससुराल की इज्जत होती है। क्या बेटी, बहू होकर तू खुद इस घर की इज्जत को नीलाम कर देगी? अरे, जो दूसरों की बेटियों को लाकर उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं, दहेज के लिए उन्हें दुनिया भर में बेइज्जत करते हैं, क्या उनकी भी कोई इज्जत होती है? देख, हमने कविता को जानबूझ के नहीं मारा था, अनजाने में वो हमारे हाथों मारी गई। कत्ल अनजाने में नहीं किया जाता, सोच समझ के किया जाता है। और तुम लोगों ने मेरी सहेली को दहेज के लिए मार दिया। हाँ, मार दिया उसे, कत्ल कर डाला उसका। और अगर ज्यादा बोलेगी ना तो तुझे भी मारकर उसी संदूक के बंद कर देंगे। तुम जैसे दरिंदों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम लोगों को तो बीच बाजार में जिंदा जला देना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि भगवान तुम जैसी औरतों को मां का दर्जा कैसे दे देता है। पांच क्यों नहीं बना देता? ना लड़के पैदा हो, ना तुम बेटे बेचने का धंधा करो। अरे चुप! आज तू मेरी आवाज नहीं दबा सकता। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं तुम लोगों को अंदर करवा कर रहूंगी, दुनिया के सामने तुम लोगों की असलियत लेकर आऊंगी। पुलिस बुझाएगी? हाँ, हमारी असलियत दुनिया के सामने रहेगी? हाँ, हाँ, हमें अंदर कराएगी? हाँ, हाँ, नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं करेगी तू। हमें जेल भिजवाना चाहती है? हमें गिरफ्तार जिंदा आ गई है, मरने को तैयार ही नहीं। बेटे, इस कलमुही ने अगर हम तीनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर सब कुछ बक दिया तो हम तीनों के गले में फांसी का फंदा होगा। ये कुछ नहीं बकेगी। 2 दिन तहखाने में भूखी प्यासी बंद रहेगी ना तो अक्ल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी। अनीता! 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 ये घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? लाइट चली गई। तू तो 2 रोज बाद लौटने वाला था ना, आज ही लौट आया। माँ, काम जल्दी खत्म हो गया सो लौट आया। अनीता कहाँ है? अनीता? अनीता! 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 अनीता!
अनीता, देखो मैं आ गया। रोहित, रोहित, रोहित मैं यहाँ हूँ रोहित। देखो मैं आ गया। Hey baby, you're sleeping. Come. चलो। अनीता। No. Oh, no. अनीता। रोहित दरवाजा खोलो, मैं यहाँ हूँ रोहित। अनीता। रोहित मैं यहाँ हूँ। रोहित दरवाजा खोलो। डैडी, अनीता कहाँ है? माँ, अनीता कहाँ है? अरे, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अनीता कहाँ है? वो अपने बाप के घर चली गई। अपने बाप के घर चली गई? मगर क्यों? मैंने जरा सा क्या डांट दिया, बस लगी मेरे साथ जुबान चलाने और घर छोड़ के चली गई। अनीता घर छोड़ के चली गई? नहीं, इसमें मेरा मन नहीं मानता। अनीता ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? कल की आई हुई छोकरी पर इतना विश्वास करने लगा कि माँ बाप की बात को झुठला रहा है। हाँ, ये तो होना ही था। मैंने तो पहले उसे भाप लिया था। गुस्सा नाक पर लिए घूम रही थी। असल बात तो ये है कि उसे अपने लाए हुए दहेज का घमंड है। दहेज लाइए तो कोई एहसान नहीं किया हम पर। ये तो शुक्र है कि हमने उसे इस घर की बहू स्वीकार किया है, वरना कौन सी खास बात है उसमें? भैया, तो अब आवाज भी ऊंची करने लगा है तू। बड़ी हिम्मत पैदा कर दिया तुझमें उस पिट्टी ने, हैं? कान खोल के सुन, हम ऐसी बहू को इस घर में बिल्कुल नहीं रखेंगे जो सास ससुर की इजाजत के बिना इस घर के बाहर कदम भी रखे। जो बहुएं इस तरह घर छोड़ के चली जाती हैं, उन्हें हमारे खानदान में उल्टा कहा जाता है। पड़ी रहने दे अपने बाप के पास उसे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अनीता तो यहां आई ही नहीं। क्या? हाँ, अनीता यहां नहीं आई? तो फिर कहां चली गई होगी वो? लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से अनीता को घर से बाहर कदम निकालना पड़ा? क्या बताओ अंकल, मम्मी और डैडी के साथ किसी बात पर बहस हो गई और वो घर छोड़ के चली गई। अजीब बेवकूफ लड़की है, जरा सी बात पर घर छोड़ के चली गई। लेकिन बेटा, उस वक्त तुम कहां थे? अंकल, मैं ऑफिस के काम से पूना गया था। जब लौटा तब पता चला कि वो घर छोड़कर चली गई। समझ में नहीं आता कहां चली गई वो जिद्दी लड़की। बेटा, तुम कुछ करो, ढूंढो उसे। आप फिक्र मत कीजिए अंकल, कुछ समय वो कहीं चली गई होगी। गुस्सा उतरेगा तो वो अपने आप लौट आएगी। लड़की की जिद ने तो देखो इसकी क्या हालत बना दी। ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। बेटी, तुझे प्यास लगी होगी ना? ले ले बेटा, ले पानी पी ले। ले 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 डर बता, पानी पी 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 पी।
देख बेटी, तू बेकार में हमें परेशान कर रही है और अपने आप पर भी जुल्म कर रही है। जो भी हुआ उसे तू भूल जा, और तूने जो देखा उसका जिक्र भूल से भी किसी से मत कर। नहीं करेगी ना? तुम लोगों ने जो पाप किए हैं उसे मैं कैसे भुलाऊं? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम लोगों को हथकड़ियां लगवाऊंगी। ये चली मानेगी, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। चल 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 चल, पुलिस को बताएगी। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, समझा कर। आखिर ये हमारी घर की बहू है ना बेटी? और बहू के साथ भला कोई ऐसा सुलूक करता है? बेचारी भूखी है, पहले उसे खाना तो खिला दो। ऐसा, आजा बेटी, आजा। वाह बिटिया रानी है, सासू जी ने प्यार से चावल लाया, दाल लाया, है? बना बना के लाया। नहीं क्यों? गुड़िया खा ले, एक खा। नहीं सासू जी ने प्यार से नहीं। खा ले। सासू जी की प्यारी डैड, 2 रोज इस तहखाने में बंद रहेगी ना तो रस्सी भी जल जाएगी और साथ साथ बल्ब भी चले जाएंगे। क्या बहू अपने घर नहीं पहुंची? ये क्या कह रहा है बेटा तू? माँ वो अपने घर ही नहीं गई। अरे वो अपने घर ही नहीं गई तो कहाँ गई होगी? ऐसी अजीब पागल लड़की है। किस घर में सास और बहू का झगड़ा नहीं होता? इसका मतलब ये तो नहीं है कि बहू अपना घर छोड़ के चली जाए। बेटा आज जाके ढूंढ उस पागल लड़की को, न जाने वो कहाँ चली गई हो। माँ मैं कहाँ जाके ढूंढूं उसे? उसके ठिकाने रोहित ही जानता है, इसी से कहो कि खुद जाके ढूंढे उसे। ठीक कहा आपने ब्रदर। अरे मेरी तो बीवी है ना, मेरा तो फर्ज बनता है, मैं ही ढूंढ के लाऊंगा उसे। नहीं मैं चल। बेटे अरे कहाँ जा रहा है बेटे? पुलिस स्टेशन। हैं? पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? अनीता को ढूंढने में मेरी मदद पुलिस ही कर सकती है। अरे ये क्या हो गया बेटे? बेटे वो तो पुलिस स्टेशन जा रहा है। बेटे कुछ कर, अरे रोक उसे। डैड, जाने दो उसे। अरे वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया तो अनीता की पूछताछ करने के लिए पुलिस यहाँ जाएगी। और अगर पुलिस को पता चल गया कि वो कल मुही अंदर तहखाने में बंद है तो हमारे अगले पिछले सारे जुर्म पता चल जाएंगे बेटे। ये सब तब होगा जब वो कमीनी पुलिस को कविता की मौत के बारे में बताएगी, और वो कविता की मौत के बारे में बताएगी तब जब वो जिंदा रहेगी।